हम देखते हैं कि जियोयान हान फैमिली के महल में होता है। वो आंग फेंग की सोल को बाहर निकालता है और उसे अपनी फालेनाट फ्लेम से तड़पाने लगता है। हान फेंग जियोयान से कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम मुझे ऐसे मत तड़पाओ, बस मुझे मार डालो। जियोयान बोलता है कि मुझे बताओ कि वो जगह कहाँ है जहाँ हॉल ऑफ सोल्स ने मेरे मास्टर याओ लाओ को कैद किया हुआ है। हान फेंग हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम अब भी उस बूढ़े को बचाना चाहते हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हॉल ऑफ सोल्स ऐसी जगह है जहाँ हर कोई प्रवेश कर सकता है? जियोयान उसे फालेनाट फ्लेम से और ज्यादा तड़पाने लगता है। तो हान फेंग जियोयान से कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जियोयान अपनी फ्लेम को रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर तुमने अभी भी अपना मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत दूंगा, क्योंकि मेरा धैर्य खत्म होता जा रहा है। हान फेंग कहता है कि मैं तुम्हें उस जगह के बारे में बता दूंगा जहाँ याओ लाओ को कैद किया हुआ है, पर तुम्हें मुझे यहाँ से जाने देना होगा। जियोयान बोलता है कि तुम मेरी कैद में हो और तुम्हारे पास मुझसे मोलभाव करने का कोई अधिकार नहीं है, और उसे वापस तड़पाने वाला था, पर हान फेंग उसे रोक लेता है और कहता है कि अपनी फ्लेम बंद करो, मैं सब कुछ बताता हूँ। और वो बताता है कि सेंट्रल प्लेन्स के पश्चिमी इलाके में हॉल ऑफ सोल्स पैलेस का एक ब्रांच हॉल है जहाँ तुम्हारे मास्टर को हिरासत में रखा हुआ है, लेकिन उस हॉल में डू जून यानी फाइट वेनेट लेवल का एक एल्डर मौजूद रहता है, साथ ही वहाँ उसके कई सारे गार्डियंस भी है। जो यहाँ सोचता है कि क्या वही हॉल हो सकता है जिसे मेरी सोल ने फाइट एम्परर लेवल में पहुंचने के वक्त महसूस किया था। वो जगह बिल्कुल पाताल लोक की तरह है। उस दिन मैंने जो स्पिरिचुअल पावर को महसूस किया था वो काफी ज्यादा टेरिबल थी। हान फेंग जियोयान से कहता है कि मैं बस इतना ही जानता हूँ, इसीलिए प्लीज अब मुझे जाने दो, पर जियोयान उसे वापस से बोतल में बंद कर देता है और सोचता है कि अगर मैं पिल टावर में जाने के बाद 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन कर पाया तो मुझ में अपने मास्टर को बचाने के लिए वर्तमान से ज्यादा आत्मविश्वास आ जाएगा। पर अभी मुझे फिलहाल अपनी चोटों से उभरना होगा, क्योंकि 3 दिन बाद मेरी होंग चेन से फाइट होने वाली है और मुझे कुछ भी करके हान फैमिली को एक कंपटीशन को जीतने में मदद करनी होगी। अब हम 3 दिन के बाद का सीन देखते हैं। हान यू और हान जू जियोयान के रूम के बाहर उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि जियोयान 3 दिन से बाहर नहीं आया था। वो अपनी पावर को रिकवर करने के लिए कल्टिवेशन कर रहा था। हान यू देखती है कि हान जू जियोयान को लेकर काफी परेशान है। हान जू अपनी बहन से पूछती है कि जियोयान को 3 दिन हो गए पर अभी तक वो रूम से बाहर नहीं आया। वो पहले गंभीर रूप से घायल हो चुका था, और क्या आपको लगता है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका होगा? हान यू कहती है कि मैं पहली बार देख रही हूँ कि तुम किसी की इतनी ज्यादा परवाह कर रही हो, इसीलिए मुझे लग रहा है कि कहीं तुम जियोयान को पसंद तो नहीं करने लगी हो। हान जू थोड़ी शर्मा जाती है। वो बोलती है कि सिस्टर आप ये कैसी बातें कर रही हो, मैं जियोयान को सिर्फ कुछ वक्त से ही जानती हूँ। हान यू कहती है कि मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहती थी कि तुम उसके प्यार में ना पड़ो, क्योंकि जियोयान काफी टैलेंटेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए ऐसे आदमी का प्रेमी बनना काफी मुश्किल होता है। साथ ही जियोयान के पास पहले से ही एक लड़की है जिससे वो प्यार करता है। हान जू सुनकर थोड़ी परेशान हुई रुक जाती है और पूछती है कि क्या वो लड़की भी आपकी तरह थी? हान यू कहती है कि वो मुझसे भी कहीं ज्यादा टैलेंटेड है, उसका नाम जूनर है, जिसने जियानान एकेडमी के टॉप 3 रैंकिंग के लोगों को भी अपने सिर्फ कुछ मूव्स में ही हरा दिया था। उसकी उम्र जियोयान से भी कम है, लेकिन उसकी कल्टिवेशन जियोयान से भी ज्यादा पावरफुल है। अब जियोयान भी अपने रूम से बाहर आ जाता है। हान जू उसे देखकर खुश होती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? जियोयान उनके पास आकर कहता है कि कंपटीशन का वक्त पूरा हो चुका है और होंग चेन की शर्त के मुताबिक हमें स्काई स्टोन स्टेज पर पहुंचना होगा। हान जू पूछती है कि तुम्हारी चोटें अब कैसी है? जियोयान कहता है कि मैं लगभग पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ और अब हमें स्काई स्टोन स्टेज की तरफ निकलना चाहिए, क्योंकि अंकल हान और बाकी सभी ज्यादा देर तक हमारा इंतजार नहीं करेंगे। ये कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम स्काई स्टोन स्टेज का सीन देखते हैं, जहाँ होंग फैमिली के लोग पहले ही मौजूद थे। वहाँ होंग चेन के डेड होंग ली भी मौजूद थे, जो होंग फैमिली के लीडर थे। हान जी, जियोयान, हान जू, हान यू, एल्डर तियान और हान चोंग के साथ वहाँ जाते हैं। साथ ही हान फैमिली के कुछ और डिसिबल भी उनके साथ आए थे। होंग ली मुस्कुराते हुए हान फैमिली के लीडर से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे, मुझे लग रहा था कि तुम दुम दबाकर अपने महल में छिपे रहोगे। हान जी कहते हैं कि अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मेरी फैमिली का सम्मान नष्ट हो जाता, और तुम्हारे बेटे ने मेरी हान फैमिली के साथ 10 साल तक शांति बनाए रखने की डील की है। मैं इस मौके को कैसे जाने दे सकता था, इसीलिए बेशक मुझे यहाँ आना पड़ा, और मुझे लगता है कि अब तुम्हारी होंग फैमिली के बुरे इरादे कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। हान यू जियोयान से कहती है कि होंग ली होंग कबीले का लीडर है। होंग ली कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि मेरे अच्छे इरादे पूरे नहीं हो सके, लेकिन इसके बदले में मेरी फैमिली को तुम्हारी बेटी का मुआवजा मिलेगा और तुम्हारी दोनों
दोनों बेटियां जल्दी मेरे बेटे की वाइफ बनेगी। ये कहकर वो हंसने लग जाता है। होंग चेन अपने डेट से कहता है कि आप बातों में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से इस कंपटीशन को मुझे खत्म करना होगा। और अपनी लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट करके स्पीड से ग्राउंड में आ जाता है। वो विंड लाइटनिंग पवेलियन का स्टूडेंट इससे ही उसके पास लाइटनिंग टेक्निक थी। होंग चेन हान फैमिली से कहता है कि तुम किसे मुझसे लड़ने के लिए भेजना चाहते हो। हान यू उसे कहती है कि तुम्हारी अपोनेंट मैं नहीं हूँ बल्कि जियोयान है। जियोयान अब आगे आ जाता है। होंग चेन उसे देखकर हंसने लग जाता है। उसे लग रहा था कि जियोयान कमजोर है। वो कहता है कि भले तुमने अपने लिए बलि का बकरा ढूंढ लिया हो, पर तुम्हें एक अच्छे लड़के को ढूंढना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि यह लड़का ज्यादा वक्त तक मेरे सामने टिक पाएगा। जियोयान भी अब ग्राउंड में आ जाता है। होंग फैमिली के लोग हंस रहे थे और कहते हैं कि सान फैमिली के यंग लोगों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। इन्होंने बाहर के एक व्यक्ति को लड़ाई के लिए इनवाइट किया, पर हमारे यंग मास्टर को कोई भी नहीं हरा सकता। होंग ली भी सोच रहे थे कि हान फैमिली की हान्यू के पास भी काफी कम पावर है, इसीलिए उनका इस कंपटीशन में हिस्सा लेना वर्थ इट नहीं होता, जिससे इन्होंने अपने लिए एक बलि का बकरा ढूंढ लिया। पर हान फैमिली को कैसे विश्वास हुआ होगा कि यह लड़का मेरे बेटे होंग चेन के खिलाफ लड़ सकता है। उस जगह पर विंड लाइटनिंग पवेलियन का एक एल्डर भी मौजूद था जिसका नाम चेन यून था, जो 4 स्टार फाइट एंसेस्टर होता है। होंग चेन उसी का डिसिपल था, इसीलिए वो अभी यहाँ फाइट को देखने आया था। होंग ली एल्डर चेन यून से कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि यह लड़का मेरे बेटे होंग चेन को हरा सकता है। चेन यून कहते हैं कि होंग चेन के पास मेरे विंड लाइटनिंग पवेलियन की लाइटनिंग स्किल है, इसलिए यंग जनरेशन के बीच ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो उसे हरा सकते हैं। और इस पूरे सेंट्रल प्लेन्स में भी कुछ गिने प्रैक्टिशनर है जिसके पास ओवर बेयरिंग पावर है जो होंग चेन को हरा सके, लेकिन उन पावरफुल लोगों में से कोई भी अभी तक हमारी इस तियान बे सिटी में दिखाई नहीं दिया है। होंग ली मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो ये लड़का निश्चित रूप से मेरे बेटे के हाथों मारा जाएगा। इसके मरने के बाद मैं देखूंगा कि हांची के मुंह पर पछतावे के कैसे भाव रहते हैं। होंग चेन अब जियोयान से कहता है कि लड़के तुम्हारा नाम क्या है। जियोयान कहता है कि मैं तुम्हारे जितना कोई महान इंसान नहीं हूँ, इसीलिए इस सेंटर प्लेस में मुझे कोई नहीं जानता, मेरा नाम जियोयान है। होंग चेन कहता है कि हान फैमिली के लोगों ने वास्तव में मुझसे कॉम्पीट करने के लिए एक अननोन पर्सन को चुना है। और जियोयान से कहता है कि बेटे अभी भी तुम्हारे पास अपनी जान बचाने का मौका है, इसीलिए मैं तुम्हें 10 सेकंड का वक्त देता हूँ। इस कंपटीशन से बाहर होकर अपनी हार को स्वीकार कर लो, वरना मुझे तुम्हें मारकर ही इस ग्राउंड से बाहर फेंकना होगा। जियोयान कहता है कि मुझे 10 सेकंड नहीं चाहिए, तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ। होंग चेन कहता है कि अगर तुम खुद अपनी मौत की तलाश में हो तो फिर तुम बाद में मुझे दोष मत देना। ये कहकर वो अपनी लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जियोयान ये देखकर कहता है कि लाइटनिंग एट्रीब्यूट इसकी फाइटिंग स्पिरिट है। होंग चेन जियोयान से कहता है कि मुझसे हारना तुम्हारे लिए सम्मान की बात होगी, और वो जोर से अपने पैर को नीचे मारता है जिससे तेज लाइटनिंग निकलने लगती है, जो जियोयान के पास जाकर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। हांजू और बाकी सभी इससे परेशान हो जाते हैं, पर जियोयान को उस लाइटनिंग से कुछ नहीं होता और वो कहता है कि होंग चेन ऐसी छोटी हरकतें मत करो, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहकर जियोयान अपने ओरा को फैलाता है जिससे वो लाइटनिंग खत्म हो जाती है। होंग चेन हैरान होता है और अब वो भी अपनी पावर को फैलाकर लाइटनिंग क्लो को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो तेजी से जियोयान पर अटैक करने लगता है। पर जियोयान उसके अटैक से बचते हुए उससे फाइट करने लग जाता है। वो तेजी से जियोयान पर वापस लाइटनिंग क्लो से अटैक करने आता है, तो जियोयान भी अपनी पाम पावर को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो होंग चेन पर अटैक करता है। इससे काफी तेज एनर्जी निकलती है जिससे वो पूरी जगह हिल जाती है। होंग चेन का लाइटनिंग क्लो खत्म हो गया था और वो काफी दूर चला जाता है। जियोयान कहता है कि ये छोटा सा थंडर क्लो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। होंग चेन को भी अब पता चल जाता है कि जियोयान भी 7 स्टार फाइट एम्परर है, जिससे वो काफी हैरान होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।